वेस्ट बंगाल आसनसोल से बात कर रहा हूँ। जी, आप सवाल कीजिए। मेरा जी सर। सवाल था। जी गुरुजी, मेरा जी सर। सवाल था कि मौला हुसैन ने जो करबला में इंसानियत को बढ़ावा दिया है, जी। और अगर मैं अगर खुल के बोलूं तो चलेगा? आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं आप खुल के बोल सकते हैं। जी गुरुजी, मैं कह रहा था कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी ही कम्युनिटी में जो कि अभी भी माविया परस्त है। हुसैनी तो खुद को कहते हैं वो लोग, हुसैनी नाम का खुद को कहते हैं, लेकिन वो लोग क्या किस पे चलते हैं? वो लोग दो मुंह का नाग, आप लोग सुने, दो मुंह का सांप, उस टाइप के लोग हैं कि हम हक को भी मानेंगे, हम बातिल को भी मानेंगे, यानी कातिल को भी मानेंगे, हम मजलूम को भी मानेंगे। तो ये कैसा है? इन इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मेरा ये सवाल है, इनका क्या हिसाब किताब होना चाहिए इनके साथ? ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैंने इसी चीज पे अभी बात यही की है कि हमें इन चीजों से लड़ने के लिए मौला को समझना होगा कि उन्होंने उस वक्त हक और बातिल के लिए किस तरह से जंग की। आज हम लोग ना तो भाले से लड़ सकते हैं, ना तीर से लड़ सकते हैं, ना तोप से लड़ सकते हैं, ना बंदूक से लड़ सकते हैं। आज अगर हम लोग लड़ सकते हैं तो हुसैनी किरदार बनाकर लड़ सकते हैं। इसलिए हमें मौला की उन शिक्षाओं पर उतरना होगा। उन चीजों के साथ लड़ने के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। एक सच के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, न्याय के लिए। हमारे एथिक्स के साथ हमारा कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर सेक्रीफाइस करने की भावना हमेशा रहनी चाहिए। अधर्म के खिलाफ बोलने की हमारी जो हिम्मत है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। जो धार्मिक हमारी स्वतंत्रता है उनके ऊपर हमारा पूरा पूरा होमवर्क होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की जो राजनीतिक और धर्म के बीच में जो छोटी सी एक विभाजित रेखा है ना, उस रेखा को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ताकि हम लोग इसको, इस रेखा को ना छूते हुए बिल्कुल जी भी अपने काम को पूरे तरीके से कर पाए। सब्र को हमेशा अपने अंदर रखना पड़ेगा। माफ करने की भावना भी हमें साथ लेके चलनी पड़ेगी, जिस तरह से मौला ने जी लेके जी, रखी। मर्यादा में। मर्यादा में रहकर, मर्यादा में रहकर सब काम को करना पड़ेगा। जी